जैसनो कंगनमा हकले हुले लिहब जैसनो कंगनमा हकले हुले लिहब जैसनो कंगनमा मोटे मोटे हासिल लिहब मोटे मोटे हासिल लिहब छर्दिहा बदनमा तू खेती करहो अब माधुरे किसनमा क्या रही अब देश में अजधिया हो क्या रही ये देश में बड़ी बड़ी नेता खैलन पेटवा फुलौलन बड़ी बड़ी नेताई खैलन और पेटवा फुलौलन और अपने खातिर बिल्डिंगिया बनौलन अपने खातिर और बिल्डिंगिया बनौलन और करे लगे ऐसे और मौजाई हो का देश में रही अब आजादी हो ये देश में का रही अब। हमारे साथ यहाँ के इस पंचायत के जो मुखिया हैं वो हैं। आप बताइए कि आपकी जो पंचायत है उसमें कुल मिलाकर कितने गांव पड़ते हैं और क्या क्या मुख्य समस्या है वहाँ पे? 13 रेवेन्यू गांव है प्लस इसके 8 टोले भी हैं। यहाँ की जहाँ तक मुख्य समस्या की बात होती है तो वैसे ये तो मेरे पंचायत की ही समस्या नहीं, अगर एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे बिहार की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। और इसमें मुख्य समस्याएं जो हैं बिजली, जो बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। आज हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में, अगर हमारे बिहार में अगर बिजली की फरावानी अगर अच्छे ढंग से किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बिहार हमारा पूरे देश का नंबर 1 स्टेट कहलाएगा। इसके अलावा और क्या क्या समस्या है? इसके अलावा हमारे यहाँ आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बगल में एक गांव है, एक छोटा मोटा शहर है जिसे हमें सोब कहते हैं। यहाँ की जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, सब वहाँ जाते हैं और जाने के बाद अपने कारोबार वहाँ करते हैं। खास करके किसान भाई जो हैं। मैं आपको बता दूं कि शोभ वो छोटी सी बस्ती है जो इस इलाके के गाँव को आपस में जोड़ती है। शोभ ही वो बस्ती है जहाँ पर जो इस गांव की जो आम दिनों की जो दैनिक ज़रूरतें हैं वो वहाँ से पूरी होती हैं। छोटी मोटी दुकानें वहाँ पर हैं। यहाँ के लोग अपनी ज़रूरतें जो अपनी उनकी ज़रूरत का सामान होता है वहाँ से जाकर के लेते हैं। हमारे साथ इस समय विजय मांझी भी हैं। ये यहाँ से बाराचट्टी क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं, इस समय हमारे साथ हैं। विजय जी, आप बताइए कि आप यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हुए हैं, क्या क्या समस्याएं आपने देखी हैं यहाँ पर और कितनी समस्याएं दूर हुई हैं और कितनी समस्याएं अभी भी उसी तरह से हैं यहाँ पर? हमारे क्षेत्र में बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में मुख्य रूप से सिंचाई और सड़क का है, बिजली का है। यहाँ पर बहुत गंभीर समस्या है। हमने बिहार सरकार को लिखा था और जब हम चुनाव जीते थे तो हमको ये शौक था कि बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में जो आप देखें, अभी जो आप चल के आए हैं शोभ से जो धनगाई पतलुका तक जो गई है, इसमें इस रोड में 4 जगह पुलिया बनना है। तो अभी तक हम समझते हैं कि अभी तक कोई काम इसमें नहीं हुआ, लेकिन हम जो लिखे थे उसका अभी तक कोई रिस्पांस भी नहीं मिल चुका है। और जो हमारा काम करने का शौक था वो शायद नहीं मिल पाया। इसके चलते भी हम समझते हैं कि यहाँ की जनता को समस्या लगभग अभी पूरा नहीं हुआ और न होगा। तो कई सारी समस्याएं हैं यहाँ इस इलाके में। यहाँ जो गांव के लोग हैं कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और एक बार फिर लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। 16 तारीख को यहाँ पर पहले चरण में मतदान होने हैं और यहाँ के लोग फिर से अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे इस उम्मीद में, इस आस के साथ कि शायद इस बार उनकी समस्याएं दूर हो। जो जिन समस्याओं से घिरे हुए हैं वो रात दिन उनमें कुछ कमी आए। हमारे साथ नज्जू खान जी हैं। नज्जू खान जी, आप बताइए कि क्या उम्मीद लोग लगा रहे हैं इस बार अपने जनप्रतिनिधि से? वोट ठगने वाले लोग यहाँ से ठग के चले जाते हैं, जनता उसी फिर अंधकार में पड़ी रह जाती है। तो जनप्रतिनिधियों से उम्मीद काफी कम है यहाँ के लोगों को। एक तरह से ये परिपाटी सी बन चुकी है, नेताओं पर लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं। हम जो यहाँ के किसान हैं उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहेंगे, खेती से संबंधित जो किसानों के मुद्दे हैं वो क्या रहेंगे, क्या इनकी समस्याएं हैं। मंगरू जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर
आपका मुख्य पैसा खेती है सभी है, जी खेती थोड़ा है। जी। तो क्या क्या समस्या आती है जब आप खेती करते हो, तो क्या क्या मुख्य दिक्कत आती है? क्या यही सब कम बेसी पैदा होता है, थोड़ा बहुत पूरा तो पैदा होता नहीं है हमारे जी। यहाँ, क्योंकि लाइन की कमी है। सिंचाई की व्यवस्था है? सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। वो भी वही नहीं है, जी। वो भी नहीं। आप बताइए कि सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पर? नाम बताइए अपना। मेरा नाम है अर्जुन मिस्त्री। जी सिंचाई का व्यवस्था यहाँ नहीं है, बहुत कमी है। सिंचाई के बगैर धान भी मर जाता है और गेहूँ भी पैदा नहीं होता है, या आलू या कोई भी पैदा सब खत्म हो जाता है। इसलिए किसान लोग बहुत मजबूर है। तो सिंचाई की बड़ी भारी समस्या यहाँ पर है। जो खेतों को सींचने के लिए जो पानी चाहिए वो पूरा नहीं मिल पाता है यहाँ के किसानों को। मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ इस गांव की ये समस्या है, बल्कि इस पूरे मगध के इलाके की ये समस्या है। एक और जहां ये इलाका उग्रवाद से जूझ रहा है, नक्सली हिंसा से ग्रसित है, उसके साथ ही साथ जो आधारभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं मिल पाती यहाँ के लोगों को, यहाँ के गांव के लोगों को। इस पूरे गया जिले में मात्र 5% क्षेत्र ही है जहाँ पर सिंचाई, इस पूरे गया जिले में मात्र 5% क्षेत्र ही ऐसा है जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है। बाकी पूरा का पूरा इलाका जो है वो एक तरह से कहें तो वैकल्पिक साधनों के आधार पर वहां पे सिंचाई होती है। आप बताइए कि आप भी खेती करते हैं, क्या क्या मुख्य समस्या आपको झेलनी पड़ती है? मुख्य पड़ता है कि हम लोग का पानी बगैर खेती सब पड़ती पड़ा हुआ है, बिजली नहीं आ रहा है। हम लोग का चाहिए 2-4-10 ठो कुइयाँ गाँव में, सड़क आने जाने की बहुत दिक्कत है, घर द्वार का भी हम लोग का अलेचारी, हम लोग गरीब आदमी है, समय पर कुछ खेती में खाद वगैरह भी नहीं मिल पाता है, इसलिए करके हम लोग पीछे खेती होती है। अब खाद का बहुत तो बिजली की समस्या यहाँ भी है। अब तक जो गया के जो गांव है, मगध के इलाके, मगध के जो गांव है वहां तक पर अब तक बिजली की पूरी व्यवस्था सुचारू ढंग से नहीं हो पाई है। हालांकि गांवों का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, यहाँ पर बिजली पहुंचाई जा रही है, मगर जो बिजली यहाँ पहुंचाई जा रही है वो एक फेज की बिजली है, जबकि जो सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल चलाने के लिए जो बिजली चाहिए वो 3 फेज की बिजली चाहिए होती है। तो अगर इन गाँव में बिजली आती भी है तो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसका समाधान पूरी तरह होना अभी संभव नहीं लग पाता है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये हाल हमारे लोकतंत्र का है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी गांव जो है वो अब तक सिंचाई की समस्या से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे गांव के लोग आए हुए हैं, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं। यही इनका तरीका है, हर शाम वो यहाँ जमा होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते हैं। हम देखते हैं और क्या क्या समस्याएं इनके सामने हैं। आप बताइए कि इस पूरे इलाके में क्या क्या समस्या है, और जो इस बार चुनाव हो रहे हैं तो क्या उम्मीद है कि कुछ समस्याएं दूर होंगी? पूरे इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की है, इसके अलावे और इसके अलावे यहाँ यातायात का बहुत अभाव है, सड़क की व्यवस्था नहीं है, यहाँ का रोजगार का व्यवस्था नहीं है, लोगों में बेरोजगारी बहुत है, और सब ऐसी आशा से लोग मतदान करते हैं कि आपकी न आपकी कुछ सुधार होगा, लेकिन उसके बाद मतदान के बाद फिर यहाँ कोई सुधार नहीं होता है। इस बार जब आप लोग वोट देने जाएंगे तो किस आधार पर वोट डालेंगे? क्या क्या मुद्दे सामने होंगे जो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेंगे तो किस आधार पर करेंगे? हम लोग यही इसी आधार पर करेंगे कि जो पार्टी किसानों के हित में सबसे ज़्यादा लाभकारी योजनाओं का घोषणा करेंगे, हम किसानों के बारे में जो ज़्यादा सोचेंगे हम उन्हीं लोगों के बारे में वोट मतदान करेंगे। आते हैं सब चुनाव के टाइम में वादा करते हैं लेकिन कोई काम नहीं होता। आज बिजली हमारे यहाँ 3 दिन से 2 फेस आ रहा, कोई देखने वाला नहीं है, नहीं यहाँ स्कूटी है, नहीं यहाँ SDO है, कोई अधिकारी नहीं है, ऑपरेटर तक नहीं है। रात भर फ्यूज उड़ता ऐसे ही रहता, 2 फेस 1 फेस में लाइन चलती। हम लोग पंप रखे हुए ऐसे बैठे हैं रात भर, कोई काम नहीं है। देखिए गेहूँ काटना था, थ्रेसर बंद है, लाइन है ये नहीं। 2 ड्राम तेल घट रहा है फीटर में, जो ट्रांसफार्मर है बड़ा वाला पावर हाउस में, उसमें आज तक तेल 15 दिन से नहीं पड़ा। शॉर्ट करके बॉडी फट गई थी, तेल बह गया, वेल्डिंग होके पड़ा हुआ कोई नहीं। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो गया वहीं मैदान में सुलेबटामा, वहीं पर है पावर हाउस, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई अधिकारी नहीं इनके पास, कोई कर्मचारी नहीं काम करने वाला। अरे मतदान तो मजबूर होकर किसी को देना है, किसी के एक को दे देंगे, लेकिन कोई उम्मीद नहीं है मतदान से कि हमारा फलना नेता आएगा तो ये काम कर देगा। वो आज तक कोई विकास का काम, आज़ादी के 60 साल हो गया, कोई काम गांव में हमको कोई काम नहीं विकास। सिर्फ ये भी स्कूल देखिए 95-96 में ये स्कूल बना गांव में, अगर कुछ है
तो बस यही है आज़ादी के बाद। ये प्राथमिक विद्यालय है जी, यही बना और कोई विकास के नाम पे बेरी में कोई काम नहीं हुआ। सबसे हम लोग को यहाँ पर अभी जो नदी आप पार किया होगा उसमें पुल बहुत जरूरी है। बरसात में हम लोग को दिक्कत होता है आने जाने में। गर्भवती महिला को ले जाते मालूम है कि मर गया इधर ही। इसको पुल बहुत बना, कितनी सरकार आई, अब पुल का वादा हो रहा है कि बस रोड नापी हो गया, कई बार इंजीनियर आए, नक्शा हुआ, मट्टी गई, लेकिन काम आज तक नहीं लगा रोड पर। ये एक बड़ी हकीकत है। बिहार के जो गांव हैं, यहाँ गया में जो गांव है, उनमें ढेरों गांव ऐसे हैं जो आज तक पूरी तरह से सड़क से जुड़ नहीं पाए हैं। नतीजा ये होता है कि यातायात व्यवस्था यहाँ पूरी तरह से बिल्कुल ठप पड़ जाती है, खासकर जब बारिश का मौसम होता है। जैसे हम जिस गांव में है, ये गांव जो है, इस बीच में एक नदी, छोटी सी नदी पड़ती है, और बारिश के दिनों में जब वो नदी भर जाती है तब यहाँ के लोगों के लिए इस गांव से बाहर निकलना भी काफी दुखदायी हो जाता है। तो किसानों के लिए दर्जनों ऐसी योजनाएं हैं जिसका सरकार ऐलान करती है, लेकिन शर्म की बात है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ किसानों को चाहिए, सिंचाई की व्यवस्था, वो व्यवस्था ही नहीं है पूरे बाराचट्टी इलाके में। बहरहाल समय का तकाजा है बिहार के ऐतिहासिक मगध क्षेत्र के विकास के लिए नक्सल से लोगों को छुटकारा मिले। विकास के रास्ते में ऐसे कई और भी रोड़े हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। क्या कुछ और कह रहे हैं बेरी गांव के लोग, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चुनावी चौपाल। पिछले लोकसभा चुनाव की बात आपको याद होगी तो आप ये जानते होंगे कि बाराचट्टी इलाका नक्सलियों की गिरफ्त में इस कदर है कि दिन दहाड़े यहाँ नक्सलियों ने बीजेपी के नेता श्री वेंकैया नायडू के हेलीकॉप्टर को जला दिया था। इस घटना में नायडू बाल बाल बच गए थे। तब के हालात और आज के हालात में कुछ खास फर्क नज़र नहीं आता है। बेरी गांव में हर व्यक्ति समस्याओं की बात करता है, लेकिन नक्सल को लेकर मुंह खोलना नहीं चाहता है। ऐसे में समस्या की जड़ में ही समस्या है, वो है नक्सल समस्या। बहरहाल और क्या हालात हैं जानने के लिए एक बार फिर से चलते हैं अपने संवाददाता। सूरज की अंतिम रोशनी जब नीम के पेड़ से छनकर इस चौपाल में आ रही है। हम जहां पर हैं वो इलाका बिहार के सर्वाधिक उग्रवाद प्रभावित इलाकों में एक है, मगर कई विशेषताएं हैं इस इलाके की। हमारे साथ इस समय राम भजन दास जी हैं। बड़ी अच्छी और सुरीली बांसुरी बजाते हैं और ख़ास बात यह है कि नाक से बांसुरी बजाते हैं। हम जब यहाँ आ रहे थे तो हमने सुना है। राम भजन जी, ये बताइए कि आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ रहते हैं जी, क्या क्या मुख्य दिक्कतें आपको सामने आती हैं, क्या लगता है और क्या बेहतर होना चाहिए? दुख इस चीज का है कि देखिए, जब से आज़ादी हुई है हमारे गांव में महिलाएं या बच्चे ये कितना कष्ट से यहाँ रहते हैं। ये खेती जो होती है डीजल की हिसाब से होती है। लाइन हमारी यहाँ गांव में नहीं आता है। एक तो सिंचाई की समस्या है, और भी कुछ समस्या है? हाँ, दूसरी सिंचाई ये है, दूसरी समस्या ये है, सोचने की बात है कि हम लोग जितने बच्चे लोग जो पढ़ते हैं यहाँ पूर्व जितने दूर में आपको यहाँ पर इसे 6 मील दूरी पर या 5 मील दूरी पर सबसे पहले यहाँ पर स्कूल थी। हमको बहुत अफसोस आता है, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे बच्चे लोग का ये पेशाब करने के लिए, पैखाना करने के लिए बहुत समस्या बनी हुई है, बहुत ढंग से बना हुआ। और बेरोजगारी की भी समस्या रही है। क्या काम यहाँ लोग करते हैं? बिल्कुल यहाँ पर बेरोजगार है, खेती में लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर ज्यादा अनशिक्षित लोग हैं और खेती में लगे हुए रहते हैं, लेकिन इसको सरकार ध्यान नहीं देती है। सबसे बड़ी चीज ये
गांव के जब बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और पढ़कर कितना काम उन्हें मिल पाता है, किस तरीके से वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं? हमको दुख इस चीज़ का है कि सबसे इलाके में सबसे स्कूल यही थी और यहाँ के बाद कहीं कहीं बना है। बहुत सा है, देमनिया है, कजराटाण है, आपको सोखिया क्या है। हुआ स्कूल बनने के बाद बच्चों ने पढ़ाई की, काम मिला, क्या हुआ? नहीं, यहाँ तो विकास किए, पढ़े भी, यहाँ से पढ़ करके बहुत से अवसर भी हो गए, लेकिन सबसे अफसोस बात इस चीज का है। आप बांसुरी बड़ी अच्छी बात है, बजा के सुनाइए। जी, अब ये सुन लिए, उसके बाद में हम समस्या बताएंगे। हमारा कहना ये कोई भी सरकार आती है, थोड़ा ध्यान हम लोग तरफ दिया जाए, ठीक है? देखिए उसी तर्ज पर हम बजा रहे हैं बांसुरी। तो ये आपने सुनी राम भजन जी की बांसुरी। आपने सुना कि कितनी सुरीली तान यहाँ निकलती है और हर शाम जब भी यहाँ चौपाल लगती है तो राम भजन जी अपनी बांसुरी से, उसकी तान से लोगों का दिल, यहाँ पर लोगों का मन बहलाते हैं। लोग इनकी बांसुरी की सुरीली तान सुनकर बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। राम भजन जी, हम जब यहाँ आ रहे थे तो बता रहे थे कि यहाँ पार्टी की भी समस्या है। किस तरीके से लोग पार्टी में जाते हैं, क्या कारण रहता है? जी, कारण यह है कि अफसोस इस बात की है, हमारे भाई साहब आईए क्लास पढ़े और आईए क्लास पढ़ करके बहुत कठिनाई से बच्चे को पाले पोसे। अफसोस इस बात की है कि खैर पार्टी में हम सोचते हैं यही कि पार्टी में इस तरह से लोग जाते हैं और पार्टी में जा करके सरकार से लड़ती है तो सरकार को बहुत दुख होता है। हम सरकार से पूछना ये चाहते हैं कि आखिर पार्टी में जो जाते हैं आखिर क्यों जाते हैं? एमसीसी में हाँ, आरसीसी एमसीसी में आखिर ये सब जाते हैं तो क्यों जाते हैं? इसी समस्या है, इसी दुख है। लेकिन हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि रोजगार की इतना समस्या है कि आखिर हम पेट के लिए क्या कर सकते हैं? अभी बहुत से लोग यहाँ पर ही आएंगे पैर पड़ने के लिए, हाथ जोड़ने के लिए, हमारी माता बहनों को पैर पकड़ेंगे, लेकिन वहाँ जाकर के सो जाते हैं। और पार्लियामेंट में जो मुख बनते हैं वो तो और बलगला जाते हैं, उनको तो ऐश और मौज चाहिए, लेकिन यहाँ पब्लिक एक दोबारा देखने के लिए नहीं आते हैं। तो आपने देखा कि राम भजन जी यहाँ के नेताओं को क्या संज्ञा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं। हमारे साथ इस समय यहाँ कई सारी गांव की महिलाएं भी हैं। हालांकि कैमरा देख करके वो दूर भाग रही है, मगर हम कोशिश करते हैं कि अगर उनमें से कोई हमसे बात करता है। आप बताइए कि आपको क्या समस्या लगती है? ऐसे ही मार रहा है हमको, लोग के सब उड़ गया है, घर रहने की जगह नहीं। क्या हुआ है? क्या हुआ है? उड़ गया घर पूरा, सब उड़ गया। कहाँ हम लोग देख सकता है, देखो हमको कहाँ घर चला गया? सब उड़िया गया, अंधेरा उड़िया गया। हम लोग रहे के जगह नहीं, हमको चापाकल नहीं, पानी पिए के तरसीना हो रहा है। तो सरकार की तरफ से जो योजना चलती है कुछ लाभ मिला है? कोई लाल कार्ड, कुछ बना है आप लोगों का? कुछ नहीं, लाल कार्ड मिलबो करे तो कुछ नहीं, अनाज पानी मिला है हम लोग को, कुछ नहीं मिला, कोई चीज के कुछ नहीं मिला है हम लोग को। घर दुना हम लोग के एकदम रहने के अभी जगह नहीं। तो जब आंधी में जब घर उड़ गया आपका, तो उसके बाद से फिर रहने के दोबारा घर नहीं मिला है, अभी नहीं बन पाया है? ना सर, देखिए ना, सब उड़ गया है तो हम लोग के रहने चल, हम लोग ये रुख बरिक कर चलते हैं कि कहाँ हम लोग बैठेंगे बाल बच्चा के देखे, इतना हम लोग की तकलीफ है। अच्छा, कोई सरकार की तरफ से कोई आदमी आया, कोई मदद के लिए आया, किसी ने कुछ किया? तो हम लोग के कहाँ कुछ हुआ, हमने की कुछ हुआ किया तो कैसे हम लोग के कहा? हम लोग तो कोई कहा कि पहाड़ पर जैसे आपने देखा कि ये जो महिला है ये बता रही हैं कि अभी कुछ दिन पहले जब यहाँ आंधी आई थी तो जो इनकी झोपड़ी थी वो उड़ गई थी और तब से लेकर अब तक जो इनका घर था वो ढह गया था और तब से लेकर अब तक इन्हें कोई भी मदद नहीं मिली है। ये हकीकत है सरकारी
दावों की, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनकी। आप लोग बताइए, आप लोगों को भी कोई दिक्कत है? क्या बताइए? फूटल बंगल घर में रही और न कनु जगह जमीन है ये नहीं, खेती बाड़ी है ये नहीं। क्या नाम है आपका, आप बताइए? रती देवी। आपका? उर्मिला देवी। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ गाँव में? बहुत दिक्कत, पानी के साधन हम लोग के सरकार नहीं है, रहने के साधन नहीं है। ये इलाका जो उग्रवाद से ग्रसित है, बेरोजगारी उसका एक बड़ा कारण होती है, जो जैसा यहाँ के लोगों से बातचीत करके हमें मालूम चलता है। हमारे साथ कुछ युवा हैं यहाँ पर उनसे हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की कि किस तरीके से वो गांव के जीवन को और जो खेती यहाँ हो रही है उसको देखते हैं। जी हाँ, मैं तो IE पास करके और BA में एडमिशन लिया, उसके बाद पैसा नहीं मिल पाया जिसके कारण हम पढ़ाई छोड़ दिया और कुछ अकल अलग ढंग से कुछ सीख कर भी कुछ। गोपाल ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, इस कारण से पढ़ाई छोड़ दी है कि उन्हें पैसों का इंतजाम नहीं हो सका। ये हकीकत है उन सरकारी दावों की, जब सरकार ये दावा करती है कि एक एक युवा को शिक्षा दिलाने के लिए वो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है। गोपाल, आप बताइए कि क्या कारण बना, अब आप क्या करेंगे? पढ़ाई आपने छोड़ दी है, खेती करना चाहते हैं? अंतिम यही है कि शायद अब काम बाद में जा करके अगर काम खत्म हो जाता है तो अंतिम में तो खेती पर ही आना पड़ेगा। अभी जैसे कहीं पे काम कर रहे हैं तो अभी मिले, लेकिन वहाँ अगर काम खत्म हो जाएगा तो अंतिम में तो घर पे खेती ही करना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है। तो खेती को बुरा क्यों मानते हैं? क्या आपको खेती में संभावनाएं नहीं लगती हैं? यहाँ सिंचाई की जो व्यवस्था है वो तो करने में मन नहीं लगेगा यहाँ, इसलिए कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। इतनी तक समस्या है कि बिजली नहीं है, खैर कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ किरासन तेल भी नहीं जुट पाता है समय पे, जो अंधेरे घर में खाना खाना पड़ता है। बहुत समस्या, समय से तेल भी नहीं मिल पाता है। बिजली अनमोल पर है गोल। जिम्मेदार कौन? आप। वोट जरूर दें, सही उम्मीदवार चुनें। एक वोट करे चोट। सहारा इंडिया मीडिया की पहल। बताइए कि कभी गांव में कभी कोई वैज्ञानिक आया, कभी कोई इस तरह की टीम आई जो आप लोगों युवा लोगों को ट्रेनिंग दे कि खेती किस तरह करनी है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो कभी भी कोई भी ऐसी योजना नहीं चलाई गई, ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई, ऐसा प्रशिक्षण नहीं दिया गया यहाँ के लोगों को जो ये जान सकें कि किस तरीके से कम पानी में खेती की जा सकती है, कौन कौन सी वो फसलें हैं जो कम पानी में उगाई जा सकती हैं। जबकि यहाँ पर मैं बता दूं गया के गुरारू में कभी एक चीनी मिल हुआ करती थी, आजकल वो भी बंद हो गई है। इसके अलावा ये वो इलाका है जो पानी की समस्या से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित है। पर किसानों की समस्याएं वाकई सॉल्व हुई हैं, उनकी समस्या का समाधान हो सका है? बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि जो घोषणा करने के बाद वो जमीन पे खरी उतरी हो। थोड़ी बहुत तो काम किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन नहीं के बराबर उसको हम समझेंगे। विजय जी, आप बताइए, आप यहाँ से विधायक रहे हुए हैं, क्या आपने कभी कोई ऐसी कोशिश की यहाँ के किसानों के लिए, या अब ऐसा कुछ सोचते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए जो बेहतर तकनीक है, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने की बात होती है, वो यहाँ लग सकती है? निश्चित रूप से अगर MP इस पर पहल करे, जो आने वाले प्रतिनिधि हैं जो बने, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि यहाँ कोल्ड स्टोरेज बने या फैक्ट्री बने, रेलवे फैक्ट्री बने, बहुत सी फैक्ट्रियाँ बन सकता है यहाँ पर। चूँकि जब तक फैक्ट्री नहीं बनेगा, उद्योग धंधा नहीं लगेगा, सिंचाई का साधन नहीं होगा, उग्रवाद पनपेगा ही। इसीलिए उग्रवाद को रोकने के लिए यहाँ पर फैक्ट्री जरूरी है। और यहाँ पर बहुत सा बंजर जमीन पड़ा हुआ है। रेलवे का देखिए अभी स्टेशन बनने जा रहा है शेरघाटी में। इसके बावजूद यहाँ पर लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं और इस उम्मीद के साथ वोट डालेंगे कि शायद इस बार जो संसद सदस्य यहाँ से चुन करके जाएं, जो जनप्रतिनिधि चुन करके जाएं और जो सरकार आए, उनकी नीतियाँ इस तरह की हों कि उसका फायदा गांव तक, आखिरी आदमी तक पहुँचे और जो नीतियाँ बने उन पर अमली जामा पहनाया जा सके। कैमरामैन नीरज के साथ अमित शर्मा, सहारा समय, बाराचट्टी, गया। तो ये हालत है बाराचट्टी के कई गांवों की और कई प्रखंडों की। इस मौके पर एक पुराने गीत के बोल याद आते हैं। वो गीत बड़े प्यारे लगते हैं जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं।
15वें लोकसभा चुनाव के इस मौके पर यह बिल्कुल सटीक बैठता है। ये भारतीय लोकतंत्र की मजबूती ही कही जाएगी कि तमाम समस्याओं के बावजूद लोग वोट करते हैं। हमारे भी सभी लोगों से अपील है कि वो वोट करें इस विश्वास के साथ कि दुख के बादल कभी न कभी छटेंगे, कभी तो आएगा किसानों का दिन, हम मेहनतकश लोगों का दिन। अगले हफ्ते फिर सजाएंगे कुछ ऐसा ही चुनावी चौपाल। हमारा पता है सारा समय बिहार झारखंड, C2, C3, C4 नोएडा, 201-301 उत्तर प्रदेश। सारा समय पर खबरें जारी हैं, बने रहिए सारा समय बिहार और झारखंड के साथ। सारा